Welcome back to Jinnah Stadium, Gujranwala, where we're all set for eliminator number 2 to be played between MCC KPK Tigers and Eagle Eyes. Eagle Eyes ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और कामयाबी हासिल की। आउट हो गए थे ऑलमोस्ट नसीम राजपूत टूर्नामेंट से, लेकिन ज़बरदस्त शानदार कमबैक किया और सरप्राइज पैकेज के तौर पर नजर आ रहे हैं। मीशा इमरान इस वक्त पिच पर मौजूद हैं। बिल्कुल, it's over to you, Misha Imran, for the toss. Thank you so much, Mr. Naseem and Danish. So we're here on the pitch. Second match eliminator start हो रहा है of Marco Champions League 2021. We're all set for the toss here. It's between MCC, KPK Tigers and Eagle's Eye. यहाँ पे मेरे साथ officials मौजूद हैं, Mr. Sarwar Bhatti and Saadi Rajput. Along with them, हमारे पास KPK Tigers के कैप्टन Mr. ताहिरी पिंडी और खुरम चकवाल हैं from Eagle's Eye. So gentlemen, are we ready for the toss? What's the call? Head. Heads is the call. मुबारक हो, आप जीत गए। क्या करेंगे? हम लोग पहले बैटिंग करेंगे। बैटिंग करेंगे। क्या सोच के बैटिंग कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि KPK टाइगर्स कल हार गए थे बॉलिंग करके पहले। नहीं, बड़ा मैच है, प्रेशर मैच है, तो टॉस जीत के हम लोग पहले भी टॉस जीती, दूसरी टीम में बैटिंग दी थी, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छा टोटल सेट करने की, क्योंकि बड़ा मैच है, बड़े मैच का प्रेशर होता है इसलिए। बिल्कुल, चले, थैंक यू सो मच। जी ताहिरी पिंडी, आप क्या करेंगे? हम लोगों ने कर रहे हैं तो कितना प्रेशर है? नहीं, हमें टॉस जीत के हमने करनी भी बॉलिंग थी, अच्छा डिसीजन कर गए हैं वो हमारे लिए। हमारी टीममेट्स में यही मीटिंग हुई थी कि हमने बॉलिंग करनी है। अच्छा, आप कल हार गए थे तो उसका कितना प्रेशर है आपके ऊपर? नहीं, आज नया दिन है, नई गेम होगी और हारने का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। कल हमारी टीम अच्छा खेली है, लास्ट मोमेंट पे हमें आखिरी बॉल पे हार गए। हमारी टीम ने बहुत अच्छी एफर्ट की और हम जो दो मेन बंदे थे, मैंने आपको बताया हमारा बॉलर भी इंजर्ड था और मैं खुद भी इंजर्ड हूँ, जिसकी वजह से हमें जो स्कोर ज़्यादा हो गए। बिल्कुल, चलें, बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्लिनिकल मैच, क्योंकि जो जीतेगा वो डायरेक्ट फाइनल खेलेगा और जो हार जाएगा वो घर की टिकट कटाएगा। सो हियर खुरम चकवाल, Eagle's Eye has won the toss and they've decided to bat first. Over to the comments box. Thank you, Misha Imran. Smile 1122 Eagle's Eye ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया है और ऑलरेडी वो इससे पहले जो एलिमिनेटेड जीत कर आ रहे हैं वहाँ भी उन्होंने पहले बैटिंग की थी, तो हम बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया था, सिर्फ 84 रन स्कोर किए थे। बार बार इतने रन्स बचाना दानिश अनीस आसान नहीं होगा। Having said that, नसीम राजपूत दो तुर्क के पत्ते हैं ईगल आइज के पास, एक अहमद कुल्फी और दूसरा जल्लाद खान, दोनों ही अपनी टीम के लिए पहले 4 ओवर्स करते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। बिल्कुल, चूंकि उन्होंने कमबैक किया इसलिए वो खासे डेंजरस हैं। जो लास्ट मैच वो जीतने में कामयाब हुए थे, हाई स्कोरिंग मैच था। सरवर भट्टी और सिद्धि राजपूत इस मैच को सुपरवाइज करेंगे। जो सेकंड एलिमिनेटर है इस AAA एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 का पहला मुकाबला इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं हो सका जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। राइजिंग ज़ेब्रास की टीम जब 85 चेस कर रहे थे, 17 रन्स के बड़े मार्जिन से हारे दानिश। यहाँ क्रेडिट जाता है ईगल आइज के बॉलर्स को, खासकर अहमद कुल्फी को, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर आउट क्लास कर दिया हरीफ टीम की बैटिंग लाइनअप को। हालांकि अरसलान अच्छी बट, मुख्तियार, उमर गुज्जर, ये सारे बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे नसीम, लेकिन इनकी एक ना चलने दी अहमद कुल्फी ने। क्या टैलेंट है ये लड़का भी, इसमें कोई शुबा नहीं है और ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है अहमद कुल्फी ने और लीडिंग विकेट टेकर भी हैं शायद इस इवेंट के अब तक, और इकोनॉमिकल भी देखें तो सबसे बेहतर है। तो इस वक्त रेड कैप भी मिल चुकी है अहमद कुल्फी को और बड़ा खुशाइन इकदाम है ये मार्को चैंपियंस लीग का कि इन बॉलर्स को सराहा जा रहा है। लीडिंग विकेट टेकर को रेड कैप मिली है और लीडिंग रन स्कोरर को ऑरेंज कैप मिली है और वो उसामा अली हैं। बिल्कुल, और ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल बैटिंग के लिए आए, लेकिन दानिश जितना हमने इनका नाम सुना हुआ था अब तक कोई एक बारी ऐसी खुरम चकवाल की नहीं देखी। शायद इनकी टीम जहां से कमबैक करके आई है, हमारे नाजरीन देख सकेंगे खुरम चकवाल का टैलेंट है क्या। बिल्कुल, दोनों स्कोर्स आपके सामने। MCC KPK टाइगर्स में ताहिरी पिंडी कप्तानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं, हुमायूं शाह, इमरान अटक, फरहाद अब्दाली, सनम इकबाल, सरमद हमीद, सगीर पठान, बासिर खान, खुशाल खान, हैदर अली और हमजा जदू। ईगल्स आई खुरम चकवाल, कैप्टन इमरान बट, कामरान, कामी, अकबर, पोली, एहतशाम, सत्ती, हाफिज, आकिब, फादी, मलिक, फैसल, अहमद, मेहान, सांवल और जल्लाद खान। इसमें अकबर पोली को बहुत क्रेडिट जाएगा बैटिंग डिपार्टमेंट में, जिन्होंने पहले एलिमिनेटर में भी 44 रन की शानदार इनिंग खेली।
कोई शक नहीं है नसीम राजपूत, अगर ईगल आइज की टीम कमबैक करने में कामयाब हुई है तो इसका क्रेडिट अकबर पोली को जाता है। एक ऐसे टाइम पर जब उनकी टीम में उनके स्टार प्लेयर, उनके आइकॉन प्लेयर खुरम चकवाल का बल्ला नहीं चल रहा था, तो हर बार अकबर पोली ने जिम्मेदारी का बेड़ा उठाया और उन्होंने प्रूव किया कि वो भी किसी से कम नहीं है। खुरम चकवाल स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, बॉल चेक करते हुए जा रहे हैं। क्रूशल मैच है, एलिमिनेटर 2 ऑफ दिस ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021। जबरदस्त कमबैक करके आ रहे हैं इस्माइल। 1-1-2-2 ईगल्स आई पिछला मैच, इससे जो पिछला मैच जीते थे, हाई स्कोरिंग मैच जीते, और ये फरहाद अब्दाली बॉलिंग का आगाज करेंगे एमसीसी केपीके टाइगर्स के लिए। याद रहे नसीम, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, फरहाद अब्दाली पिछले मैच में शामिल नहीं थे एमसीसी केपीके टाइगर्स की टीम में, और इसका फायदा हुआ था ईगल आइज को जब भी वो रन करने में कामयाब हुए थे और 123 रन जाकर चेज भी किए थे। आज फरहाद अब्दाली खेल रहे हैं। दूसरी जानिब खुरम चकवाल हैं जो जिनका बल्ला पूरे इवेंट में खामोश रहा है, लेकिन एक बड़ा प्लेयर जो होता है ना, वो बड़े मैच में अपने जौहर दिखाता है। एक्सपेक्ट सब यही कर रहे हैं, और खासकर ईगल्स आई वो भी तो ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे। अंपायर्स ने भी बड़ी इस सख्त गर्मी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, कुछ मैचेस दिन की रोशनी में भी हुए थे, और ऑल क्रेडिट गोज टू अंपायर्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ। पहली गेंद को पुल किया, गैप हासिल करने में कामयाब हुए अकबर पोली। तो जहां से ख़त्म किया था वहीं से शुरू किया अकबर पोली ने। बड़ी जबरदस्त फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर अकबर पोली की। पिछले मैच में भी जो एलिमिनेटर 1 ईगल आइज की टीम जीतने में कामयाब हुई, इसी फॉर्म में और इसी फ्री फ्लोइंग अंदाज में नजर आए। इस बार शॉर्ट लाइन डिलीवरी थी और उसको बड़े जबरदस्त अंदाज में बाइसेक्ट किया स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर को, और 4 रन हासिल किए। गुड शॉट बाय अकबर पोली। 65 बाउंड्रीज लग चुकी हैं इस मारखोर चैंपियंस लीग 2021 में। अकबर पोली का इस बार फिर कनेक्शन, गेंद बाउंड्री की जानिब जा रही है, फील्डर वहां पहुंचे, 1 रन हासिल करने में कामयाब। थोड़ी लेंथ बेहतर करना पड़ेगी फरहाद को। बिल्कुल, बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला इस वक्त जारी है। दोनों ही टीमों के पास पाई के बॉलर्स भी हैं और पाई के बैट्समैन भी हैं। दूसरी जानिब अगर हम एमसीसी केपीके टाइगर्स की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो वहाँ पर ताहिरी पिंडी हैं, फिर उसके साथ साथ सरमद कदीर बहुत ज़बरदस्त खेलते आए हैं। नसीम, अब तक जिस तरीके की हमने बैटिंग देखी है, ऑल आइज ऑन अकबर पोली। खुरम चकवाल से ज़्यादा नज़रें उन पर होंगी, हालांकि खुरम चकवाल किंग ऑफ एशिया करार दिए जाते, लेकिन अकबर पोली की फॉर्म लगी हुई है, और जिस बैट्समैन की फॉर्म लगी होती है पूरी टीम ज़्यादा उस पर डिपेंड कर रही होती है। खुरम चकवाल, जैसे आपने कहा कि बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, सब यही होप कर रहे होंगे कि आज इनकी बारी देखने को मिले। बट ऐसा नहीं है ईगल आइज के साथ कि अगर ओपनर्स जल्दी आउट होते हैं तो नीचे टैलेंट मौजूद नहीं है। हाफिज साकिब आते हैं, ऑन साइड की जानिब खेला, 1 रन हासिल किया खुर्रम चकवाल ने। छक्के के बाद अच्छा, चौके के बाद अच्छा कमबैक यहाँ फरहाद की जानिब से। लेट्स नॉट फॉरगेट खुर्रम शहजाद इनका असली नाम है, और उन्होंने बड़े पाई की क्रिकेट भी खेली है। हार्ड बॉल क्रिकेट भी एक अरसे तक खेलते आए हैं, रावलपिंडी रैम्स के लिए भी खेलते थे, और यही वजह है कि इतने टेक्निकली करेक्ट लगते हैं। ये शॉट भी जो आपने देखा, गए क्रॉस थे लेकिन बड़ा अच्छा कदम निकाल के आगे आए और चढ़ के उसको क्रॉस खेला। बिल्कुल प्रॉपर बैटिंग दिखाई देती है उनकी, लेकिन दूसरी जानिब अकबर पोली को इनके जो खड़े होते हैं जिस अंदाज से, और जो टाइम करते हैं, जितनी जल्दी खुद को एडजस्ट करते हैं, ये बड़ा लाजवाब है। गेंद नीचे रह जाए, ऊपर आ जाए, उसी एंगल से मार जाते हैं। बिल्कुल, दोनों में बहुत फ़र्क है। एक टेप बॉल स्पेशलिस्ट है और एक कन्वेंशनल क्रिकेटर, नज़र आता है। इस बार लकी रहे, यहाँ इनसाइड एज लगा, गेंद ऑन साइड की जानिब गई। हालांकि इस गेंद को स्क्वायर लेग और मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान से खेलना चाहते थे। क्राउड आया है आज यहाँ पर, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ आने के बाद, क्योंकि कोविड-19 की वजह से परमिशन नहीं थी यहाँ क्राउड को आने की, लेकिन फाइनल में ख़ास तौर पे इंतज़ामिया ने कुछ लोगों को भेजा है, और एक इतना रश बाहर लगा हुआ है जिनको आसानी से छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। और नसीम, ये रश सिर्फ आज ही नहीं है, पिछले 4 दिन से बड़ा प्रेशर था इंतज़ामिया पर कि क्राउड को अंदर आने दिया जाए। वो क्राउड का प्रेशर था बिकॉज ये जितने भी फैंस हैं ना, ये बड़े डाई हार्ड फैंस हैं, टेप बॉल क्रिकेट को साल साल फॉलो करते हैं, और बड़े उतावले थे ग्राउंड में आकर मैच देखने के लिए। कोई एक्टिविटी नहीं है,
2 साल तकरीबन 1.5-2 साल हो गए इस कोविड-19 के दौर में, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, आप पब्लिक मकामात पे नहीं जा सकते। ऐसे में रौनक तो है, और रौनक तो है यहाँ पर जिन्ना स्टेडियम सियालकोट में। खुर्रम चकवाल का जोरदार छक्का, और एक बड़ा ही जबरदस्त वन हैंडेड कैच भी लिया गया क्राउड में। एक हाथ निकाल के कैच थामा गया, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट दैट वाज। द सिक्स वाज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। आप देखें, कदम बाहर निकाला और बॉल की लाइन को कवर करके डिस्पैच किया स्क्वायर लेग के ऊपर से। दैट वाज अ मैमथ सिक्स। व्हाट अ शॉट खुर्रम चकवाल। इसी तरह खेलते रहे तो 100 रन तो बनेंगे ही बनेंगे नसीम। बिल्कुल। पिछले मैच में ही ज़्यादा टारगेट नहीं दे सके थे, हालांकि स्टार्ट अच्छा मिला था, पहले ओवर में 20 से ज़्यादा रन स्कोर कर लिए थे, देन 84 तक रिस्ट्रिक्ट किया था। थोड़ा सा फंबल किया अपने रन अप में फरहाद ने। ये खुर्रम चकवाल का प्रेशर था जो फरहाद ने महसूस किया। पिछली बॉल पर उनको छक्का पड़ा है, शायद दौड़ते दौड़ते अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक कर रहे थे फरहाद, इसीलिए वहीं रुक गए। खुर्रम चकवाल मूड में लग रहे हैं। राइट, 13 रन ऑलरेडी इस पहले ओवर में आ चुके हैं। थिंग्स स्टिल अंडर कंट्रोल फॉर एमसीसी टाइगर्स अनटिल अनलेस यहाँ पर एक और 6 आ जाए। लेग स्टंप से खासी बाहर गेंद, एक्स्ट्रा का रन हासिल हुआ यहाँ ईगल्स आई को। इस ओवर में 14 रन ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल कुछ ज़्यादा जान लगा गए फरहाद अब्दाली अब की बार, और लेग साइड की जानिब ड्रिफ्ट कर गए। अंपायर का इशारा वाइड, वाज अ बिग वन। खुर्रम चकवाल एक बार फिर कदम निकाल के आगे आए थे, अलबत्ता बॉल वाज गोइंग डाउन लेग। फरहाद इकबाल थोड़े से परेशान लग रहे हैं, पिछला मैच फिटनेस के बायस नहीं खेल पाए थे। बिल्कुल इसी इंजरी की वजह से फरहाद पिछला मैच नहीं खेल सके थे। खुर्रम चकवाल आखिरी गेंद पहले ओवर की, बहुत खूबसूरती के साथ टाइम किया, गैप हासिल करने में कामयाब हुए। खूबसूरत चौका खुर्रम चकवाल का। इस तरह के स्ट्रोक्स टेप बॉल क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलते हैं दानिश। बिल्कुल खुर्रम चकवाल यहाँ साबित कर रहे हैं कि वो पक्के बैट्समैन है, कन्वेंशनल बैट्समैन है। बॉल चढ़ गया था उनके ऊपर बट परेशान नहीं हुए। रिप्ले में देखिए किस तरह अपने शॉट को चेक किया और उसको पॉइंट की जानिब खेलने में कामयाब हुए। कीपिंग इन माइंड के एक्स्ट्रा कवर और थर्ड मैन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। राइट, पहले ओवर के बाद ईगल आइज 18 फॉर नो लॉस। अकबर पोली 6 रन पे खेल रहे हैं। खुर्रम चकवाल इज लुकिंग बेटर इन दिस मैच। 11 रन बना चुके हैं नसीम। इनकी लंबी इनिंग्स देख के बड़ा मजा आने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड राइट नाउ। दूसरी जानिब अकबर पोली, जो चंद बैट्समैन हमने फॉर्म में देखे इस ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 में, उनमें हमने अकबर पोली को देखा। और जिस तरीके की ये हिटिंग करते हैं, जो ये तकरीबन इनका क्वार्टर फाइनल था वो जिता के जो आए थे, वो बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस थी इस टीम की जब 123 चेस किया। और इस बार फुल टॉस डिलीवरी, इसको स्लाइस किया ओवर लॉन्ग ऑफ और 6 रन हासिल करने में कामयाब हुए। क्या कमाल टाइमिंग से बैट करते हैं अकबर पोली। एक और छक्का उसी जगह से स्ट्रोक खेलते हैं। हल्का सा पैर बाहर आता है इनका, चाहे सामने मारना हो चाहे लेग स्टंप पे मारना हो, बॉडी को इतनी खूबसूरती से एडजस्ट करते हैं। दिस 6 इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। बिल्कुल एक बार फिर प्रेशर आ गया है। अब ताहिरी पिंडी को पहली बार हम आज एक्शन में देख रहे हैं एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न। एक और हिट, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। अकबर पोली इन जबरदस्त फॉर्म। बिल्कुल क्या जबरदस्त शॉट खेला है ये इस बार अकबर पोली ने। वहां पर फील्डर भी मौजूद था लेकिन स्क्वायर लेग के फील्डर के सर के ऊपर से बॉल गई। क्विकली मूविंग टू 18 हियर अकबर पोली। ताहिरी पिंडी को भी हम पहली बार बॉलिंग करते हुए देख रहे हैं। येट अंडर द 6 ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल एसोसिएट्स। पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पे जाने जाते हैं ताहिरी पिंडी। एक टेंशन जरूर होगा क्योंकि पिछले मैच में हरा के आ रहे हैं यहाँ ईगल्स आई, और ये देखें मोस्ट रन्स अकबर पोली आगे जा चुके हैं। 156 रन्स मैच खेल रहे हैं। 147 रन उसामा अली ने स्कोर किए। 104 रन ताहिरी पिंडी ने जो सामना करेंगे इसके बाद बैटिंग में 99 छोटा विकी। तो अब तो अकबर पोली टॉप भी कर गए।
इस बार देखना होगा, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, फील्डर कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकाम। या 4 रन हासिल किए अकबर पोली ने। और ये भी चीज़ हमने इसी टूर्नामेंट में डेवलप होती भी देखी है कि इस टूर्नामेंट के आगाज़ में प्लेयर्स लेग साइड पर स्लॉक करने को तरजीह दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया है फील्ड प्लेसमेंट का भी फ़ायदा उठाया जा रहा है। इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानिब स्लाइस किया और बॉल बाउंड्री लाइन पार कर गई। अकबर पोली ज़बरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ये वो तमाम लोग जो जिना स्टेडियम गुजरावाला में मौजूद इस ऑल इम्पॉर्टेंट, जिसे हम सेमीफाइनल भी कह सकते हैं, ट्रिपल एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 को देखने के लिए मौजूद। ऑफ स्टंप से खासी बार गेंद, वाइट बॉल का सिग्नल अंपायर की जानिब से। इस तरह एक एक्स्ट्रा का रन हासिल हुआ। अच्छा स्टार्ट मिल गया ईगल आइज को। बिल्कुल। मीनवाइल ताहिरी पिंडी ओवर थिंक करते हुए उन्होंने शायद ये जान लिया है कि अगर विकेट टू विकेट बॉल की तो अकबर पोली छोड़ेंगे नहीं उनको। ऐसा ही हुआ है अभी तक 3 गेंदों में। ऑफ स्टंप में बिल्कुल वाइट की लाइन के साथ गेंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी रीच से जितनी बाहर हो सके। और इस बार बहुत तेज गेंद थी, बहुत तेज गेंद थी लेग स्टंप से बाहर। अंपायर का सिग्नल, एक और वाइट बॉल। प्रेशर डेवलप करना शुरू हो गए अकबर पोली। बिल्कुल आउटसाइड द लेग स्टंप पिच करके उसको थोड़ा सा स्विंग करके लाइन में लाना चाहते थे। सिक्योरिटी के यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम भी हैं और अब क्राउड को भी अंदर आने की इजाज़त दे दी गई है, बट वी आर टेकिंग केयर ऑफ दी SOPs एज वेल। तो बड़ी चेकिंग के बाद और तमाम तरह SOPs को फॉलो करते हुए क्राउड को अंदर आने दिया जा रहा है। ताहिरी पिंडी टू अकबर पोली। अपील कर रहे हैं लेकिन अंपायर का डिसीजन वाइट बॉल। और ये ज़रा देखना होगा, क्लोज कॉल थी वैसे काफ़ी, लेकिन अंपायर का डिसीजन आखिरी है। राइट, ताहिरी पिंडी इस वक्त अंपायर से कह रहे हैं कि ये वाइड नहीं थी। रिप्ले आपके सामने। सादी राजपूत कह रहे हैं कि गेम को कंटिन्यू किया जाए। मिमरान अटक विकेट के पीछे से कंप्लेंट कर रहे हैं। ताहिरी पिंडी अंपायर के फेस टू फेस कंप्लेंट कर रहे हैं। सादी राजपूत वांट्स हिम टू कैरी ऑन। अकबर पोली, गर्मी बहुत है आज या गुजरावाला में, और रात में भी जो है वो बहुत हब्स है और खासी गर्मी महसूस की जा सकती है। और अकबर पोली इससे पहले मैच में भी बड़ी इनिंग खेल कर आ रहे हैं 44 रन की। ताहिरी पिंडी ज़्यादा खुश नहीं है और अंपायर से आर्ग्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ कुछ और भी प्लेयर्स आ गए, लेकिन मैच को जारी रखना चाहिए। और ये भी चीज़ें टेप बॉल में आप काफ़ी कसरत से देखते हैं नसीम राजपूत। टेप बॉल के मैचेस जब भी, जहाँ भी, जिस मैदान पे, जिस वेन्यू पे भी हो रहे हो, इस किस्म के वाक़यात आपको ज़रूर नज़र आएंगे। हार्ड बॉल क्रिकेट में शाद नादिर ही आपको इस किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं। फ़ौरन पेनलाइज कर लिया जाता है प्लेयर्स को। इस वक्त सनम इकबाल मान नहीं रहे हैं अंपायर की बात। देखिए, डिले नहीं करना चाहिए मैच को। कभी ऐसा भी होता है कि वाइड होती है और अंपायर नहीं देते, कभी ये ह्यूमन एरर है। आपको कोई ना कोई मार्जिन देना चाहिए। एक प्रेशर क्रिकेट हो रही है, अंपायर भी ग्राउंड में खड़े हुए, तो जितना ह्यूमन एरर भी कम हो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मार्जिन देना चाहिए। और इस बार फुल पिच डिलीवरी थी जिसको उठा के फेंका है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। एक और बुलंदबाला छक्का अकबर पोली का। 268 sixes and this six is brought to you by AAA Associates। जबरदस्त छक्का अकबर पोली का। गेंद आगे की जानिब पड़ी हुई थी और लॉन्ग ऑफ की जानिब जोरदार हिट लगाई और काफी दूर स्टैंड में पहुंचाया। और नसीम, ये होता है जब आप गेम से हट के फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा करते हैं, आपका फोकस लूज हो जाता है, आपका गेम प्लान बदल जाता है, आप उसको फॉलो करना छोड़ देते हैं। एक और हिट अकबर पोली की और एक और छक्का। जबरदस्त बैटिंग अकबर पोली की जानिब से। शानदार हिटिंग का मुजाहरा यहाँ ईगल्स आई के लिए। अब सिर्फ 8 गेंदों पर 34 रन बना चुके हैं अकबर पोली। एक बार बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। येट अनदर 6 brought to you by AAA Associates।
जबरदस्त अकबर पोली। और इस बार अंपायर की कॉल देखनी होगी। डॉट बॉल के साथ दूसरा ओवर मुकम्मल हुआ, 49 बगैर किसी नुकसान के ईगल्स आई। सेकंड एलिमिनेटर ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021, तगड़ा मुकाबला जारी है यहाँ। स्माइल 1122 ईगल्स आई वर्सेस एमसीसी केपीके टाइगर्स। आज टॉस जीता इस्माइल 1122 ईगल्स आई के कैप्टन ने और पहले बैटिंग का फैसला किया और इस वक्त कैप्टन खुद क्रीज पर मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खुर्रम चकवाल। बिल्कुल ड्रीम स्टार्ट मिल चुका है यहाँ पर ईगल आइज की टीम को। उनके दोनों ओपनर्स इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और बड़े कॉन्फिडेंट और अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। और बॉलिंग साइड की एक नहीं चल रही है, हालांकि दो सीनियर बॉलर्स पहले 2 ओवर्स करा चुके हैं। फराद अब्दाली अपना दूसरा ओवर कराने आ रहे हैं। खुर्रम चकवाल, बहुत बड़ा छक्का, गेंद को चकवाल तक पहुंचा दिया खुर्रम ने। जबरदस्त हिट यहाँ खुर्रम की जानिब से और जिस तरीके का स्टार्ट मिल गया। दिस 6 इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट एंड 270वां छक्का। बिल्कुल मीनवाइल साइड लाइंस पर मौजूद हैं 2 स्पेशल कमेंटेटर्स और जर्नलिस्ट। ये 6 मुलाहिजा कर रहे हैं व्हिच वाज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल एसोसिएट्स। मीनवाइल वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द साइड लाइन जहां मौजूद हैं क्यासिफ और फरहान निसार। ओवर टू यू गाइस। Thank you very much, Danish Anis and Naseem Rajput. Triple A Associates presents Marco Champions League 2021 और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फरहान निसार, जिनको पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट का गुरु माना जाता है। फरहान, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट इतने लंबे अरसे से कवर किया है, लेकिन जब आप ये टेप बॉल क्रिकेट कवर कर रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? बिल्कुल आसिफ, टेप बॉल क्रिकेट हम सब लोग बचपन में तो खेलते रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे टेप बॉल क्रिकेट को कवर करना और ये तो एक मिरेकल था। ये चीज़ मुमकिन नहीं थी जिसको अब्दुर्रहमान और खलील ने मुमकिन किया और फिर जियो सुपर ने इसको 4 चांद लगा दिए जब जियो सुपर की स्क्रीन्स पर ये दुनिया भर में देखा गया। ओके, और इस वक्त जो मैच जारी है, सेकंड एलिमिनेटर है, खुर्रम चकवाल ने ज़बरदस्त बैटिंग की है, अकबर पोली नॉट आउट हैं 33 पर, और जो ये इनके नेम्स हैं वो बहुत इंटरेस्टेड हैं। अकबर पोली, खुर्रम चकवाल, फिर हमने देखा अहमद कुल्फ़ी के ऊपर बात कर लेते हैं। अहमद कुल्फ़ी का बताएं, आज आपने उनकी बॉलिंग देखी, ये बॉलिंग तो और इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से इसको खेला है, स्क्वायर लेग की जानिब एक और मैक्सिमम मिला। अंपायर अशरफ भट्टी का इशारा, 271 छक्के हो चुके हैं एंड दिस 6 ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। अकबर पोली बहुत एक्शन में है। बिल्कुल, और ये सबसे प्रोमिनेंट बैट्समैन रहे हैं इस टूर्नामेंट के, ज़्यादा रन्स इन्होंने किए हैं और हर मैच में ये परफॉर्म करते रहे हैं। अब आज जब आपने इनकी बॉलिंग देखी तो आपको कैसा लगा कि 2 ओवर्स में सिर्फ 4 रन्स दिए? सो इनके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा कि इनका नाम अहमद कुल्फ़ी क्यों है व्यूअर्स, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये गुजरांवाला ही के नज़दीकी एक सबर्ब्स का इलाका है, वहाँ पर एक मशहूर कुल्फ़ी वाले हैं, ये उनसे कुल्फ़ी खाने भी जाते थे, फिर उन्होंने वहाँ पर काम शुरू कर दिया और इसके साथ साथ फारिग वक्त में क्रिकेट खेलते थे, तो इस वजह से उनका नाम अहमद कुल्फ़ी पड़ गया और अब वो इतने वेल नोन हो गए टेप बॉल क्रिकेट में कि उनको नाम ही अहमद कुल्फ़ी लिया जाता है, जिन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की। और आप क्या कहेंगे, जो इस वक्त सेकंड एलिमिनेटर है, इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन जारी है, 2.4 ओवर्स हो चुके हैं, दोनों बैट्समैन जमकर क्रिकेट खेल रहे हैं। अकबर पोली के बारे में आप क्या कहेंगे? खुर्रम चकवाल को सब डिस्कस करते हैं। हाँ जी, अकबर पोली का मैंने आसिफ आपको बताता हूँ कि इनके जो बड़े भाई थे अशरफ पोली, और ये कहा जाता है कि वो बड़े अच्छे बॉलर थे और वसीम अकरम के साथ उनकी टाई थी और शायद किसी एक्सीडेंट की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो आज का जो मैच है, एक दफ़ा फिर फरहान देखिए क्या शानदार तरीके से अकबर पोली ने इस बॉल को एक दफ़ा फिर पहुँचा दिया है बाउंड्री के पार 6 रन्स के लिए। शानदार बैटिंग का मुजाहरा। अब इस टूर्नामेंट में 272 छक्के लग चुके हैं। इस वक्त दोनों बैट्समैन, अकबर पोली नॉट आउट हैं 45 पर और सिर्फ एक शॉट की दूरी पर है। ट्रिपल ए एसोसिएट्स प्रेजेंट्स दिस 6। वाओ, व्हाट अ शॉट दैट वाज।
फरहान। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट ये बैट्समैन है इस पूरे इवेंट में और बहुत ही कन्वेंशनल अंदाज से खेलती हैं। जो टेप बॉल के स्पेशलिस्ट बैट्समैन है उस तरह का इनका अंदाज़ नहीं है, कन्वेंशनल अंदाज़ है और हर मैच में ये रन्स करते हुए आ रहे हैं आसिफ। और आज के मैच में देखिए, जो पहला मैच हुआ सिर्फ 83 रन्स करने में कामयाब हुई थी ईगल आइज़ की टीम, और इस मैच में बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं। और जब एक बड़ा टोटल सजाएंगे स्कोर बोर्ड पे, और ये देखिए एक और ज़ोरदार छक्का अकबर पोली का, और ये जो टोटल होगा इसके बाद जो अहमद कुल्फ़ी बॉलिंग करेंगे तो ये फाइनल के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट हो चुकी है ये टीम। आपने ठीक कहा फरहान। और अब 3 ओवर्स के अख्ताम पर 74 रन हो चुके हैं। ये देखिए शानदार छक्का, और इसके साथ ही चलते हैं वापस कॉम बॉक्स में। दानिश, वैसे जितनी डिटेल बताई है कि आसिफ ने अहमद कुल्फ़ी के हवाले से, तो जिस दुकान पे वो काम करते थे वो दुकान अब अहमद कुल्फ़ी के नाम पे हो जानी चाहिए। और दानिश ने हमें अब कमेंट्री बॉक्स छोड़ चुके हैं, उनकी जगह आरिफ सियाल ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करते हैं आरिफ आपको। जी बहुत शुक्रिया नसीम, बड़ा ज़बरदस्त मैच चल रहा है और जियो सुपर चैनल से हमारी तरफ से खुश आमदीद कहा जाता है। 51 रन स्कोर कर लिए, निफ सेंचुरी स्कोर की अकबर पोली ने सिर्फ 13 गेंदों पर। शानदार बैटिंग, और इससे पहले जो पहला एलिमिनेटर कहला गया था वहां भी उन्होंने 44 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली थी। तो अकबर पोली जबरदस्त फॉर्म में। आरिफ जी बिल्कुल अच्छी फॉर्म में, हमजा बॉलर हैं जी। और हमजा ने आते ही बोल्ड कर दिया खुर्रम चकवाल को। मच नीडेड विकेट फॉर केपीके टाइगर्स। बिल्कुल ये वो बॉलर हैं केपीके से जो कि मार्को चैंपियन लीग खेले हैं, और इन्होंने इसी तरह कल तैमूर मिर्ज़ा को यार्कर लेंथ के साथ बॉल किया था। आज इन्होंने अगला बॉल जो है वो टांगों से निकाला है और खुर्रम चकवाल की विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। आई थिंक बड़ी तेज़ी से नसीम रन्स बढ़ रहा था, और यहाँ खुर्रम के जाने के बाद रन्स में थोड़ी सी रफ्तार में कमी रहेगी, लेकिन जब तक पोली खड़े हैं विकेट पर तक आप कह सकते हैं कि रन्स रुकेगा नहीं। बिल्कुल, आने वाले बैट्समैन भी इनके खासे बेहतर हैं। खुर्रम 18 रन बनाकर आउट हुए, 6 गेंदों पर 300 के स्ट्राइक रेट से कैप्टन इनिंग्स खेलकर वापस जा रहे हैं। 74 फॉर 1 और पहली विकेट हासिल की है हमजा ने। बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाफिज आकिब बैटिंग के लिए आए। हमजा और हाफिज ने आते ही बड़ी हिट मारने की कोशिश की, फील्डर वहां मौजूद, 1 रन हासिल करने में कामयाब हुए। बड़ा अच्छा स्कोर जा रहा है इस वक्त असमैल 11-22 और ईगल आई का। यहाँ देखिए कि अकबर पोली एक एंड से खेले, खुर्रम ने बहुत कम साथ दिए, लेकिन साथ उन्होंने चांद ओवर जो है वो ज़रूर दिए। लेकिन ई वन डाउन पोजीशन पर जो बैट्समैन हैं हाफिज आकिब, इनकी अगर बात करें तो ये पूरी तरह प्रेशराइज करते हैं बॉलर को, उन पे हावी होने की कोशिश करते हैं और कम गेंदों पे ज़्यादा रन करते हैं। बड़ी अच्छी सिलेक्शन रही है। आई थिंक दूसरी बार वन डाउन पोजीशन पे भेजा जा रहा है हाफिज आकिब को। हमजा जदून बॉलिंग करें, और ये गुजरावाला का खूबसूरत मंजर, ये ब्रिज है गुजरावाला का जो आप देख रहे हैं, जो जीटी रोड पर वाक़ है। और यहाँ से आप पिंडी की जानिब भी जाते हैं, और ये इस तरह दूसरी जानिब आप लाहौर की जानिब सफ़र करते हैं। खूबसूरत गुजरावाला शहर, सुकून ही सुकून। इस बार ऑन साइड की जानिब खेला, यहाँ अकबर पोली ने 4 रन हासिल किए। अकबर पोली इन फुल फ्लो, और देखते हैं कि इस वक्त इस्मा असलम का फ्लो कैसा है। इट्स ओवर टू यू इस्मा असलम। थैंक यू सो मच नसीम राजपूत। मेरे साथ इस वक्त वो शाहकार मौजूद है जिनका नाम हर जगह पे पुकारा जा रहा है, हर कोई सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा है। मैं बात करी हूँ अहमद कुल्फ़ी की। अहमद, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है आपने, झंडे गाड़ दिए हैं आपने। जी सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और मेरे माँ बाप ने बहुत दुआएं की हैं मेरे लिए, और सबसे पहले तो मैं अपनी माँ बाप का शुक्र अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। ठीक है, अच्छा मैं जानना ये चाहूँगी कि हम हार्ड बॉल में जो है वो देखते हैं कि बॉलर्स के पास बहुत वेरिएशंस होती हैं, आपके पास कौन सी वेरिएशंस हैं? क्योंकि मुझे लगता था कि सिर्फ बैट्समैन की गेम है, लेकिन आपने प्रूव किया है कि नहीं, बॉलर्स भी हैं यहाँ पे।
जी मेरे पास एक स्लो डाउन है जो शुरू से हार्ड बॉल में लेग स्पिन करता था। उसके अलावा फिर आसा टेनिस बॉल खेलनी शुरू की, उस पर टेनिस बॉल करते करते और टेप बॉल में जो बाहर खेलना शुरू हो गया, तो इसलिए स्लो जो मेरी स्लो है ना बहुत अच्छी है और अल्लाह का शुक्र है, उसमें मुझे बहुत उम्मीद है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला का। अच्छा, आप स्विंग करते हैं किस तरह? एक आउट हो गया है इस वक्त ईगल्स आई का। आपसे मैं बात कर रही थी अहमद, आप मुझे मज़ीद बताइए अपनी गेम के बारे में कि किस तरह से स्विंग करते हैं, कोई स्पेशल टेक्निक है आपके पास? जी बस मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक सिला देता है मेहनत का, उसके अलावा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। अहमद कुल्फी हमारे साथ मौजूद है। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू इस्मा असलम, वेल डन अहमद कुल्फी एंड वेल डन, ज़बरदस्त जदून। अकबर पोली 55 रन बनाकर आउट हुए। बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली है अकबर पोली ने। आरिफ बहुत ही बड़ी विकेट हासिल की है हमजा ने। अकबर पोली की जो ज़बरदस्त फॉर्म में आज भी निस्फ सेंचुरी स्कोर करके गए और सिर्फ 13 गेंदों पर उन्होंने ये रन स्कोर किए। बिल्कुल देखें, एक बैट्समैन आपके लिए इतना कर गया है तो 3 ओवर में इतना अच्छा रन देंगे। मेहरान सांवल आए हैं जिनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, राइट हैंड बैट्समैन हैं और ये आई थिंक एहतशाम सती की जगह भेजे गए हैं। और यहाँ मैं इस बॉलर की ज़रूर तारीफ़ करूँगा, बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं और बिल्कुल आप कह लें कि किसी भी बैट्समैन का प्रेशर ना लेने वाले बॉलर हैं हमजा। इस बार हमजा की इस गेंद को हिट करने में कामयाब हुए, शानदार छक्का। एंड दिस 6 इज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स। 6 नंबर 74 टूर्नामेंट का जो है वो इस वक्त आपने देखा है मेहरान सांवल के बल्ला से आया है। आज काफ़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट हैं और फाइनल नाइट जो है मार्को चैंपियन लीग की के चार्मिंग जो है उसमें इजाफा हो चुका है। और जियो सुपर की प्रोडक्शन जो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है और ट्यूब बॉल के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त अवेयरनेस दे रखी हैं पाकिस्तानी ट्यूब बॉल के यंग टैलेंट को। हमजा जदून का इंपॉर्टेंट ओवर जिसमें 2 आउट कर चुके हैं वो, और एक और अच्छी गेंद जिस पर 1 रन ही हासिल कर पाएंगे दोनों बैट्समैन। इस तरह 4 ओवर मुकम्मल, 86 पर 2 ईगल्स आई। तीन 12 बॉल्स बाकी हैं, 86 रन 4 ओवर में बन चुका है। क्या देख रहे हैं, 30 रन आपको नजर आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं या फिर 25 रन बनाने देंगे फील्डिंग साइड, तो इस पे क्या कहेंगे आप? कोई इंजॉय करे ना करे लेकिन गुजरावाला के लोग भरपूर इंजॉय करते हुए, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई भी टीम जीतेगा पाकिस्तान। AAA एसोसिएट्स मार्कोड चैंपियंस लीग 2021 ने पूरे पाकिस्तान के टैलेंट को खेलने का मौका फराहम किया और पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने आपके लिए ये ट्रांसमिशन बराह रास्त नशर की। मुजफ्फरगढ़ के मेहरान सावल बैटिंग के लिए आए और आते ही छक्का लगाया उन्होंने। बॉलिंग में तब्दीली हुई है, सनम इकबाल गेंद करने के लिए आए हैं, मेहरान को गेंद करेंगे। जी हाँ, मुश्किल वक्त में सनम इकबाल को यूटिलाइज़ किया जाता है और इस बार भी मैं समझूंगा कि ताहिरी टीम कैप्टन का फैसला बड़ा अच्छा है कि 5वें ओवर में उन्होंने रन रोकने के लिए जो है एक प्लानर बॉलर का जो है वो सिलेक्ट किया है और उसे सनम इकबाल को फिर से आजमाया जा रहा है कि आप रन को जाकर रोकें। इस बार बड़ी हिट मारने की कोशिश फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन अक्लमंदी की क्योंकि गेंद काफ़ी आगे थी, 1 रन तक महदूद रखा। अच्छी गेंद यहाँ सनम की। लाइव बारबेक्यू भी यहाँ गोजरावाला स्टेडियम में तैयार है, भूख में इजाफा कर रहा है। वैसे गोजरावाला में आपको आते ही पहला ख्याल यही आता है कि खाना क्या खाना है। जी हाँ बिल्कुल, आज जो है वो बारबेक्यू का माहौल ज़बरदस्त नज़र आ रहा है और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं गुजरावाला अहलियान गुजरावाला की बड़ी तादाद जो है। एक लाइव बारबेक्यू यहाँ स्टेडियम में है और मज़ा चल रहा है यहाँ पर। अगर देखें आरिफ सियाल, हर तरफ एक रौनक, एक मेला दिखाई दे रहा है इस AAA एसोसिएट्स मार्कोड चैंपियंस लीग की वजह से। और इस बार बड़ी हिट मारने की कोशिश, एक मरतबा फिर अच्छी लेंथ
और पेस के साथ देखना होगा, दूसरे रन के लिए तेजी करना पड़ेगी और दोनों बैट्समैन दूसरा रन भी हासिल करने में कामयाब। ना बॉलर खुश है ना बाकी फील्डर खुश है। थोड़ी सी एग्रेसिव नज़र आए हैं, टीम कैप्टन बिहाइंड द स्टैम्प खड़े हैं ताही, वो इस चीज़ पे बिल्कुल नाला नज़र आए हैं कि यहाँ एक रन बनना था और आप थोड़ा टाइट हो। यकीनन कप्तान को यहाँ इन लम्हात में टाइट फील्डिंग करानी भी चाहिए। सनम इकबाल अपनी बॉलिंग जो है वो जारी रखेंगे, बड़े तजुर्बाकार बॉलर हैं और ये मेहरान सावल बहुत मुश्किल होता है नसीम किसी बैट्समैन का आते ही आके बाउंड्री कर जाना, तो मिड विकेट के ऊपर से बड़ा ज़बरदस्त कनेक्ट किया है सावल ने। आरिफ वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे ये आखिरी 2 ओवर, क्योंकि ऑलरेडी ईगल्स आई की टीम एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर सजा चुकी है, जिसमें अकबर पोली का बहुत बड़ा रोल रहा, आज निफ सेंचुरी स्कोर करके गए। बाकी ये दो बैट्समैन अगर 120 तक भी ले गए तो भी एक अच्छा टास्क होगा, लेकिन अगर 120 या 115 के अंदर रोका तो फिर ये केपीके टाइगर्स की जानिब से भी अच्छी काविश होगी। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा है, और यहाँ अगर 115 भी बन जाते तो फिर भी बड़ा अच्छा स्कोर होगा, लेकिन यहाँ सनम जो है वो अपनी बॉलिंग पूरी तरह महाराना कर रहे हैं कि मज़ीद जो है रन कम के। ये पिछला बॉल किया है, यहाँ बड़ा अच्छा इन्होंने बॉल को जो है एंगल सेलेक्ट किया है, साथ पेस भी आप जो है छोड़ रहे हैं। जब आप पेस अच्छा करते हैं, लाइन और लेंथ को फोकस करते हो तो फिर आपका बॉल अच्छा होता है। ये देखिए खूबसूरत बड़ी तादाद यहाँ गुजरावाला स्टेडियम में मौजूद, आज इन्हें मौका मिला है मैच देखने का, वरना कोरोना SOPs की वजह से ये ग्राउंड आ ही नहीं सकते थे और आज भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। इट्स एन जियो सुपर प्रोडक्शन, आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरे का खूबसूरत मंजर, जिना स्टेडियम गुजरावाला, जहां सेकंड एलिमिनेटर जारी है ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 का। पिछला ओवर जो हमजा जदून ने किया है वहां से कमबैक किया है केपीके टाइगर्स ने, जो एक ओवर में पोली को भी आउट किया और खुर्रम चकवाल को भी आउट किया। बिल्कुल टेप बॉल में एक ओवर नसीम मैच का 5 पलट देता है। आप देख रहे थे पहले तेज़ी से रन बढ़ रहा था, लेकिन 2 विकेट जाने के बाद थोड़ा रन स्लो हुआ है। ये इस मरतबा अंपायर ने दोनों बाजू खोल के नाराजगी का जरूर इजहार किया है कि आपको लीगल बॉल कराना होगा। सनम इकबाल डगआउट में खुशी है जिस तरीके की बैटिंग करके गए हैं अकबर पोली, और इट्स एन जियो सुपर प्रोडक्शन प्याले में दिखाई दे रहा है इस वक्त जिना स्टेडियम गुजरावाला, जहां ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 जारी है। और ये मुकाबले पूरे पाकिस्तान ने नहीं बल्कि सारी दुनिया ने बहुत खुशी के साथ देखे, बहुत इंजॉय किया। क्रिकेट टोटली इंटरटेनमेंट पे डिपेंड करती है, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। सनम इकबाल एक मरतबा फिर बॉल करेंगे, पैर को क्रॉस किया इस मरतबा, लीड कैच ओवर विकेट कीपर, आई थिंक टॉप पे था। अंपायर का डिसीजन भी यही है कि यहाँ बल्ले के साथ बॉल लगा है, 1 रन का मज़ीद इजाफा। यहाँ मैं इस टूर्नामेंट के हवाले से जो अच्छा टूर्नामेंट है और यहाँ से जो सिलेक्शन होनी है वो आगे के लिए भी आपको बताते चलें कि PSL में चनो मलिक शेर मोहम्मद अमान मेमोरियल अपकमिंग है, तो उसमें इस यहाँ से जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उस टूर्नामेंट के लिए भी सिलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ 16 अजला का टूर्नामेंट होता है और वहाँ का जो क्राइटेरिया रखते हैं उस टूर्नामेंट के चेयरमैन मियास नदीम साहब, उसमें इसी तरह के नौजवानों को सिलेक्ट किया जाता है और हर डिस्ट्रिक्ट के बेहतरीन प्लेयर जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, और फिर अब नज़रों में भी आ गए ये प्लेयर्स। आरिफ, जिन्हें नहीं देखा था उन्हें भी देखने का मौका मिल गया कि किसकी फॉर्म कैसी है, कौन किस रिदम में दिखाई दे रहा है, और इस वक्त तो सनम रिदम में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले हमजा ने ओवर किया और ये दोनों बॉलर्स केपीके टाइगर्स की टीम को वाकई मैच में वापस लाने में बड़ा रोल रहा है इनका, वरना जितने रन्स दिखाई दे रहे थे बहुत कंट्रोल हुआ है। बिल्कुल ज़बरदस्त वापसी कहेंगे और केपीके वालों ने हिम्मत नहीं हारी और पूरी तरह अपनी जो बॉलिंग का टैलेंट, ये शानदार फील्डिंग थी, यहाँ पे फुल ब्लेडेड शॉट था ये, और तेज गेंद फील्डर तक पहुंची, डाइव मारकर गेंद को रोका। इस तरह के एफर्ट दरकार होंगे केपीके टाइगर्स को अगर बड़े टारगेट से रोकना है, क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड पर खासा स्कोर आ चुका है। बिल्कुल टेप बॉल में ऐसे फील्डिंग ऐसी जो है बहुत कम देखने को मिलती है, और यहाँ हमें जियो सुपर प्रोडक्शन से ये रिप्ले जो मिला है उसमें वाज़ेह नज़र आया है कि फील्डर ने जो पूरी एफर्ट के साथ फील्डिंग की है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था। ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं
जिना स्टेडियम गुजरावाला से, जहां शायकीन की आवाज़ें भी आपको सुनाई दे रही होंगी। आज क्राउड भी यहां पर मौजूद है, जिसकी वजह से इवेंट के आखिरी रोज़ रंग दुबाला हो गया है। इसके बाद इवेंट का फाइनल खेला जाएगा। यहाँ जो टीम जीतती है वो स्ट्राइकिंग पैंथर्स का सामना करेंगे। बिल्कुल उस टीम का सामना करेंगे। देखने अभी जीतेगी कौन सी टीम, ये तो देखना भी बाकी है। बहरहाल कभी तैमूर और खुरम चकवाल किसी मैच में आमने सामने आ जाएं तो वो पूरा पाकिस्तान जाग उठता है। वेल बोल्ड सनम इकबाल, शानदार ओवर। 5 ओवर मुकम्मल, 92 पर 2, ईगल्स आई। ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 का दूसरा एलिमिनेटर, जहां ईगल्स आई और केपीके टाइगर्स की टीम है मध्य मुकाबल। आज ईगल्स आई ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। आखिरी ओवर अब इनकी इनिंग का बाकी होगा। कितने रन्स इसमें हासिल करते हैं। ऑलरेडी बोर्ड पर 92 रन सजा चुके हैं। अकबर पोली का इसमें बड़ा रोल रहा, जो निस्फ सेंचुरी स्कोर करके गए। लेकिन हमजा ने एक ओवर में खुरम चकवाल और पोली को आउट करने के बाद अपनी टीम का कमबैक कराया। देन सनम ने बड़ा ज़बरदस्त ओवर किया। आरिफ सनम हमेशा मुश्किल वक्त में अच्छा ओवर करते हैं और इस टूर्नामेंट में मारखो चैंपियन लीग में तो उन्होंने बहुत ही सुपर ओवर बॉलिंग की है। आप कह लें कि चैलेंज जब होता है बैट्समैनों के सामने तो फिर कैप्टन जो है वो सनम को लाते हैं। या आप देखें कि हमजा खान आए हैं जिन्होंने 2 विकेटें ली हैं पिछले ओवर में और यहाँ उनसे दूसरा ओवर कराया जा रहा है कप्तान की जानिब से। और केपीके के ये प्रॉपर जो है वो प्लेयर हैं, इनके सामने है मेहरान सांवल। अकबर जदून की इस गेंद का भरपूर इस्तेकबाल किया मेहरान सांवल ने और लॉन्ग ऑन की जानिब जोरदार छक्का लगाया। दिस 6 इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्ट किया इस मरतबा। और या अगला बॉल जब आप लास्ट स्टेज पे देते हैं तो फिर आपको यकीनन रन पड़ेगा। अगर आपने ख़ुद को बचाना है तो फिर आपको गोल लाइन से बॉल को अंदर या बाहर निकालना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है ये बॉल पड़ने के बाद सीधा रहा है, ब्रेक नहीं हुआ, बड़ी आसानी से खेला है मेहरान सांवल ने। एक मरतबा फिर नए प्लानिंग के साथ लेफ्ट आर्म बॉलर हमजा खान। 98 रन्स, आप कह रहे थे कि 120 बन जाता है तो एक अच्छा टोटल होगा। अभी तो 115 तक भी ये जाते हैं तो इनकी बड़ी सक्सेस होगी यहाँ पर, क्योंकि हमजा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और ज़बरदस्त कमबैक हमजा की जानिब से। आपकी बात सुन ली आरिफ, गुड लेंथ पर गेंद करके थोड़ा सा अंदर की जानिब आया था। हमजा को एक बड़े प्लेटफॉर्म से मौका मिला है और उन्हें इससे फ़ायदा भी उठाया है। और यकीनन पाकिस्तान टेबल के लिए मज़ीद केपीके से आल पाकिस्तान ये खेलेंगे। और इसी तरह अगर ये हौसला और इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी लाइन लेंथ के साथ, इसी पेस के साथ बॉलबाजी करते रहे तो यकीनन पाकिस्तान के तमाम टूर्नामेंट जो है ये खेलते हुए नज़र आएंगे। शायकीन का जोश जज्बा अपने उरूज पर है। लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि ग्राउंड में अलाउ किया गया है या नहीं किया गया। बताया भी हमने जियो सुपर की माइक से भी लोगों को इत्तला दी है। और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि चारों तरफ से स्टैंड बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमजा इसके बाद फाइनल खेला जाएगा। इस मैच की फातेह टीम सामना करेगी स्ट्राइकिंग पैंथर्स का। एक और शानदार कमबैक, एक डॉट बॉल बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टीमों के लिए। तो शायकीन क्रिकेट अगर आप सुन रहे हैं गुजरावाला में मौजूद हैं तो आप आ सकते हैं फाइनल देखने के लिए। ऑल इंपॉर्टेंट फाइनल ऑफ दिस ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021। जी 3 बॉल बाकी हैं और हमजा खान जो है वो यकीनन ये चाहेंगे कि वो ख़ुद को बचाएंगे। और सामने मेहरान सांवल जो है वो हिट करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आए अंपायर को क्रॉस किया, पिछला बॉल किया है, पुल करना चाहते थे, लीडिंग है जो है, बॉल ऑफ साइड पे गया है। और ये देखिए 1 बाउंस के साथ चांस फॉर रन आउट, रिस्की डबल और ये गॉन। जहां आप रिस्क ले रहे थे कि आप तेज़ी से दूसरा रन ले लेंगे, लेकिन यहाँ बड़ी उम्दा फील्डिंग और ज़बरदस्त थ्रो, तो हाफिज़ आकिब को यहाँ जाना पड़ेगा। गुस्से में हाफिज आकिब आउट होने के बाद, लेकिन इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। गेम का हिस्सा है और जितनी बॉल्स रह गई हैं इसमें 1 को 2 में बदलना पड़ेगा, 2 को 3 में बदलने की कोशिश दोनों बैट्समैन करेंगे। जिसमें रन आउट हुए और ये किस तरह रन आउट हुए। हाफिज आकिब कवर की जानिब खेले थे, पहला रन दौड़ के हासिल किया और जब दूसरे रन के लिए निकलेंगे, ये गेंद ज़्यादा दूर नहीं गई थी और
एक प्रॉपर बाउंस के बाद फील्डर के हाथ में आ गई थ्रो करके, जिसकी वजह से उन्हें थ्रो करने में आसानी हुई। ये तीसरा नुकसान उठाना पड़ा है यहाँ ईगल्स आई को, जिनकी इस वक्त आई जमी हुई है फाइनल पर। और आप लोग भी फाइनल देखने के लिए आ सकते हैं जो लोग गुजरावाला में मौजूद हैं, लेकिन प्रॉपर SOPs के साथ। 16 रन बनाकर मेहरान सावल आउट हुए। फादी बाजवा द न्यू मैन, इस्माइल 11-2 ईगल आई की जानिब से, और ये क्रॉस सिंगल विकेट का स्पेशलिस्ट लड़का है। इन्होंने बहुत ज़्यादा मैचेस जो है वो जीत रखे हैं। ये टेनिस बॉल पे किस तरह टेप चढ़ाया जाता है, अच्छा ये टेप चढ़ाने की भी स्पेशलिस्ट मौजूद हैं यहाँ पर। जितनी रफ्तार से इन्होंने चढ़ाया है, इतनी जल्दी नहीं चढ़ा सकते। फादी बाजवा बैटिंग के लिए आए हैं। जी बहुत अच्छा शॉट खेला है फादी ने इस मरतबा, मिड विकेट के ऊपर से आते ही 6 रन लगा दिए हैं, और इसी तरह के रन्स की मज़ीद ज़रूरत है इस्माइल 11-2 को। और देखते हैं कि मज़ीद किस तरह फिनिश करते हैं। ये टेप लगाने की आप बात कर रहे थे नसीम भाई, ये This 6 is brought to you by AAA Associates। जी टेप पे आप बात कर रहे थे आरिफ जी, टेप पे बात कर रहे थे कि ये भी एक हुनर है। इसमें ये भी होता है कि टेप ग्रिप अगर कर दें तो वज़न ज़्यादा हो जाता है, और इसकी लाइनिंग जो होती है उस पर भी आपको ज़रा महतात होकर टेप लगानी पड़ती है। ये इतनी आसान नहीं थी जितनी आपने देख लिया, लेकिन जब जो करता है तो आम रूटीन में वो बहुत आसान है उनके लिए। 18.68 की औसत से रन्स बना लिए हैं। बड़ा टारगेट ऑलरेडी सजाने में कामयाब हो गए इस डू एंड डाई मैच में। और एक और शानदार हिट, और देखना होगा एक और छक्का। ये 4 रन हासिल हुए यहाँ पे। नो बॉल करार दी अंपायर ने, और 6 रन भी हासिल हुए। तो हमजा का आखिरी ओवर खासा एक्सपेंसिव। दिस 6 इज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स, जो 277वां छक्का था इस लीग का। बिल्कुल, ये इस तरह के ये देखें बड़ा, और यहाँ बड़ा अच्छा डिसीजन यहाँ अंपायर की जानिब से। बहुत क्लोज था, लेकिन बहुत अच्छा डिसीजन यहाँ पर, क्योंकि बैटिंग को एडवांटेज होना चाहिए। बॉल ज़्यादा होती नहीं है बैट्समैनों के पास, और ये रन्स का गेम है। हाँ बिल्कुल, टेप बॉल में आपके पास जो है वो डॉट करने की गुंजाइश नहीं होती, और टेप बॉल में जब आप 2 से 3 बॉल डॉट करा जाते हैं तो आप विकेट ले जाते हैं। इससे पहले भी आप कह रहे थे कि डॉट करा लेते हैं तो विकेट की हैसियत बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि शॉर्टकट ओवर होते हैं, उसमें आप इजी ले नहीं सकते। आखिरी बॉल इनिंग की, और इस बार अच्छा कमबैक, लेग बाय का 1 रन हासिल किया दोनों बैट्समैनों में। इनिंग का इख्तिताम हुआ ईगल्स आई की 113 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए मुकर्रर 6 ओवर्स में। ये अब्दुल रहमान, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, मैनेजिंग डायरेक्टर AAA एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021, और ये हमजा अफसरदा हैं क्योंकि पिछले ओवर में उन्होंने 2 कीमती विकेट हासिल की थी। और कहीं ना कहीं ताहिरी पिंडी भी जो है वो खुश नहीं है इस आखिरी ओवर की वजह से, जिसमें 3 छक्के लगे। 3 छक्के, बिल्कुल ये उस चीज़ पे मुतमईन नहीं। हालांकि ये आखिरी बॉल का आप रिप्ले दे सकते हैं, बाल बचे हैं, विकेट के करीब से बॉल गुजरा है। प्लानिंग चाहिए होगी यहाँ पर KPK टाइगर्स को इस मैच में फतह के लिए। ये लोग भी एक दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए जिना स्टेडियम गुजरावाला में मौजूद हैं। सनम ने अच्छी बॉलिंग की जो 1 ओवर किया था, आखिरी ओवर एक्सपेंसिव रहा या हमजा जदून का। और ये स्कोर कार्ड, अकबर पोली इन ट्रेमेंडस फॉर्म 55 on 15, खुरम चकवाल 18 on 6, 16 on 8, मेहरान सावल, जबकि फादी ने 12 रन बनाए, 8 एक्स्ट्रास थे, 113 रन स्कोर किए मुकर्ररा 6 ओवर्स में। ईगल्स आई ने 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल जनाब, बॉलिंग कार्ड पे बात करेंगे। आप देख सकते हैं MCC KPK टाइगर, जिनके फराद अब्दाली 2 ओवर किए हैं, 42 रन दिए हैं, और इकॉनमी जो है 2100 रहा है। ताहिरी पिंडी जिन्होंने 1 ओवर के 31 रन दिए हैं। तो फिर इस सेकेंड एलिमिनेटर में फतह के लिए KPK टाइगर्स को 114 रन दरकार होंगे। 19 की औसत से ये रन बनाने होंगे। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन कर रहे हैं। कीप वॉचिंग जियो सुपर।